जनता के बीच में जाने के बाद ये पता लग रहा है कि इतना प्यार प्रेम और इतना आशीर्वाद अगर जनता देती है तो संघर्ष करने का मन भी करता है। वो मुद्दा उस टाइम उठ सकता था, लेकिन आज जो परिस्थितियां जैसे बनी और जैसे जनता ने, सर्व समाज ने बैठ के जो तय किया, हमारा मुकाबला मानते ही नहीं है। क्योंकि शुरुआत यहाँ पे बीजेपी वाले सोचते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कांग्रेस वाले सोचते हैं हमारी शुरुआत तो ये हमने परिवारवाद नहीं बढ़ाया। जो बोलने वाले हैं वो परिवारवाद करते आ रहे हैं, आज तक किया है। और जो छोटी मोटी कमियां रह गई है वो हम मिलके बैठ के दूर करेंगे, क्योंकि कड़ी से कड़ी जब विकास की जुड़ेगी। 5 महिला कॉलेज 2 महिला कॉलेज 5 कॉलेज खुली है सके। क्योंकि किसान अगर अपने खेत में पत्थर निकाल रहा है तो वो उसकी अवैध कैसे होगी, क्योंकि वो खुद मालिक है उसका, वो कर सकता है। इसलिए हम नमस्कार, आप देख रहे हैं द खट्टा गांव में ममता आप सभी के साथ। खींवसर का माहौल गरमाया हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर आरएलबी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। 2 महिला प्रत्याशी यहाँ पर और एक वहीं भाजपा से रेवंत राम टांगा। कनिका जी बेनीवाल हमारे साथ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी है कनिका जी, और इस वक्त बहुत बिजी है मैम। एक्चुअली जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो कनिका जी आपका बिजी शेड्यूल देखते हुए क्या आपको जनता से ऐसा, आप जा रहे हो वहाँ से, क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, जनता में जाके मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। क्योंकि आज तक हमें ऐसे लगता था कि सर इतना संघर्ष कर रहे हैं, इसका आखिर परिणाम क्या होगा। आज जनता के बीच में जाने के बाद ये पता लग रहा है कि इतना प्यार प्रेम और इतना आशीर्वाद अगर जनता देती है तो संघर्ष करने का मन भी करता है। देखिए, हनुमान जी राजनीति में आए, उन्होंने अपने 20 से 25 साल राजनीति का जो उनका संघर्ष रहा, उसके बाद जब आप उनकी जिंदगी में आए, फिर आपने भी सोच लिया था कि मुझे भी ऐसे ही राजनीति में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अगर उस टाइम हम सोचते तो ये गलत रहता। क्योंकि परिवारवाद जो सर जिसके खिलाफ है बिल्कुल, वो मुद्दा उस टाइम उठ सकता था। लेकिन आज जो परिस्थितियां जैसे बनी और जैसे जनता ने, सर्व समाज ने बैठ के जो तय किया, हमारे घर पे मीटिंग हुई है, पूरे पार्टी परिवार की हमारी मीटिंग हुई है, तो जिसने जो तय किया है उसमें प्रत्याशी चुना गया है। इसलिए ऐसा कभी पहले विचार था ही नहीं कि राजनीति में आना है या नहीं, पर परिस्थितियां जब बन जाती है तो उतरना पड़ता है। तो जो कुछ आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल परिवारवाद कर रहे हैं, पहले भाई को उतारा मैदान में और अभी अपने ही घर से अपनी धर्मपत्नी को टिकट दे दी है, क्या कुछ कहोगे इस पर? मैं आपको इतना ही कहूंगी कि परिवारवाद जब होता, जब हम लोग 2023 में, क्योंकि पार्टी भी अपनी थी, सर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो चाहते तो उतार सकते थे, 5 सीट पे उतार सकते थे, कौन मना कर रहा था। लेकिन वो परिवारवाद कहलाता। ये हमारी सीट खींवसर की है और खींवसर की जनता ने मिलकर तय किया है कि किसको टिकट देना है। तो ये हमने परिवारवाद नहीं बढ़ाया। जो बोलने वाले हैं वो परिवारवाद करते आ रहे हैं आज तक। आप खींवसर में जीत करके आते हैं, आप एमएलए बनते हैं यहाँ से, तो आप एक तो खींवसर की पहली महिला विधायक रहेंगी, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी खींवसर के लिए? खींवसर में प्राथमिकता अब महिला सशक्तिकरण पे और महिला शिक्षा पे फोकस किया जाएगा। क्योंकि बाकी विकास का मुद्दा एमपी साहब ने और एमएलए साहब, जो हमारे पूर्व एमएलए साहब नारायण जी भाई साहब रहे हैं, उन्होंने पूरा विकास करवाने का प्रयास किया है। और जो छोटी मोटी कमियां रह गई है वो हम मिलके बैठ के दूर करेंगे। क्योंकि कड़ी से कड़ी जब विकास की जुड़ेगी कि आगे, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है कि कौन सी गाँव और ढानी तक कौन सी सड़क बाकी है और कौन सी बिजली कहाँ बाकी है और कहाँ स्कूल बाकी है। आपको पता होगा कि खींवसर वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 2 महिला कॉलेज 5 कॉलेज खुली है खींवसर क्षेत्र में। तो इसमें मेरा ज़्यादा फोकस महिला शिक्षा पे रहेगा। क्योंकि अभी पिछड़ा हुआ है थोड़ा सा, नागौर जिला ही पूरा शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। क्योंकि आज तक जो भी किया है, पुराना 70 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो पुराने नेताओं ने जो भी किया, तो सिर्फ उनको अपनी राजनीति से मतलब था। अब जो कॉलेज आए हैं वो ये एमपी सर के कार्यकाल में ही आए। कनिका जी, खींवसर में देखा जाए तो एक माइनिंग का बहुत बड़ा स्रोत रहा है, क्या कुछ करेंगे आप इसके लिए कि लोगों को रोजगार मिल सके? माइनिंग में जो सरकार कोशिश कर रही है, उसके हम लोग चाहेंगे कि जो किसान का खुद का खेत है, उसमें छोटे अगर जमीन है तो उसके टुकड़े, जो छोटे टुकड़े हुए हैं, उसको उनका पट्टा दिया जाना चाहिए, ताकि वो उसको अवैध माइनिंग नहीं कह सके। क्योंकि किसान अगर अपने खेत में पत्थर निकाल रहा है तो वो उसकी अवैध कैसे होगी, क्योंकि वो खुद मालिक है उसका, वो कर सकता है। इसलिए हमारा फोकस, क्योंकि एमपी साहब लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, हमारे एमएलए साहब ने भी संघर्ष किया है, और पूरी इसकी हम जितना हो सकेगा किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, 3 पार्टियों के, आप अपना मुकाबला कैसे
से मानती है? नहीं, ऐसा कुछ मुकाबला नहीं, क्योंकि यहाँ जनता, खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। हम मुकाबला मानते ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहाँ पे बीजेपी वाले सोचते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कांग्रेस वाले सोचते हैं हमारी शुरुआत तो खींवसर की जनता से हो रही है, और वो मिलके हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता ने जीत का मानस बना लिया है, तो ऐसा कोई मुकाबला लग नहीं रहा है। तो ये थी हमारे साथ आरएलपी से यहाँ पर खींवसर से प्रत्याशी है कनिका बेनीवाल, जिनसे हमने कदर खटक से हमारी खास बातचीत हुई। क्या उनके मुद्दे रहेंगे अगर वो जीत के आती हैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो उनके कौन से काम है वो यहाँ पर रहेंगे। तमाम उन बातों, जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उन पर हमने उनसे बात करी। जुड़े रहिए द खटक से। धन्यवाद।